हस्तरेखा शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र का एक अंग है। इसकी रचना सामुद्रिक ऋषि ने की थी। इसी कारण इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। इसके सिद्धांतों के आधार पर हाथों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके भविष्य के बारे में बताया जाता है। हस्तरेखाएं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन हाथों की बनावट में कोई बदलाव नहीं होता है। हाथ की बनावट के आधार पर 7 तरह के हाथ होते हैं, जिसमें निम्न श्रेणी का हाथ, वर्गाकार हाथ, दार्शनिक हाथ, कलापूर्ण हाथ, आदर्श हाथ और मिश्रित हाथ कहा जाता है। अब हाथ के आधार पर इनकी अंगुष्ठ और 4 अंगुलियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बातें होती है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अंगुष्ठ अंगुष्ठ का प्रभाव, ये जो अंगुष्ठ देख रहे हैं, इस अंगुष्ठ का प्रभाव और ख्याति तथा आरोग्य प्रदान करने का शुभ संकेत माना जाता है। इसी प्रकार ये इसको तर्जनी कहते हैं, जो हाथ की अंगुष्ठ के पास की अंगुली है, ये सबसे ताकतवर अंगुली होती है और इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। मध्यमा मध्यमा ये अंगुली होती है हाथ की, जो बहुत ही बीचों बीच होती है, काफ़ी ताकतवर माना जाता है। इस अंगुष्ठी मनुष्य की आयु वृद्धि का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार अनामिका, इसको अनामिका कहते हैं। ये अनामिका शांति की प्रतीक होती है, शांति प्रदान करता है और इसे शुभ माना जाता है और इसके तिलक और शुभ काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये सबसे जो अनामिका है, इसको अनामिका कहते हैं। ये अंगुली अनामिका होती है हाथ की, ये सबसे छोटी और इसको कमज़ोर माना जाता है और ये है वो एक सहायक अंगुली के रूप में है। इसका ये हृदय की धमनियों से जुड़ी होती है। इस प्रकार हाथों की 5 अंगुलियों का एक महत्व होता है और इसके ऊपर उभरी हुई जो रेखाएं हैं वो अलग अलग महत्व रखती है। जो एक ये बंद लगे हुए हैं, 3 बंद होते हैं, बंद के बीच में जो रेखाएं उभरी हुई होती है, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हस्तरेखा का हमें मनुष्य के जीवन में है एक बहुत महत्व रखता है और लोगों की मान्यता है कि जिसका शुभ और अच्छा हाथ और रेखाएं होती है, वो भाग्यशाली इंसान इसका अध्ययन करके उसके मनुष्य के बारे में शुभ और अशुभ, लाभ और हानि के बारे में एक एक अध्ययन निकाला जाता है, जिसको लोग मान्यता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।